राधा रानी से जुड़ी 11 घटनाएं जो बहुत कम लोग जानते हैं। द्वारिका जगन्नाथ सहित सारे धाम भले ही श्री कृष्ण के हों, लेकिन ब्रज धाम तो श्री राधा रानी का ही धाम है। उसमें भी वृंदावन में तो राधा रानी साक्षात विराजमान है। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और बृहदारण्यक पुराण में मिलता है। इसके इतर भी मान्यताएं और किंवदंतियों प्रचलित है। आओ जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 11 शुभ घटनाएं। जन्म स्थान। राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था। यह भी कहते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। जन्म तिथि। पुराणों के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह की के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा का जन्म भी हुआ था। जन्म। नाम। पद्मा पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। प्रथम मिलन। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें ओखल के बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता श्री वृषभानु जी के साथ आई थी। तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। मुरली की धुन सुन बेसुध हो जाती थी राधा जी। कहते हैं कि श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता था, कभी मधुबन में तो कभी निधिवन में। यह देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। महाराज श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। प्रेम की निशानी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने उस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। अष्ट सखियां। श्री राधा रानी की अष्ट सखियां थी। सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, सैव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। राधा का विवाह। पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता के रायण ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायण माता यशोदा का सगा भाई था। उद्धव भी हुआ। राधा में मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सखा श्री राधा और गोप गोपियों का ज्ञान की शिक्षा देने गए थे ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य को जाने। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो चले थे। श्री राधा का देहांत। कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्ति होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा ने विनय करके कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राधा महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगी और जब अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग लें।
लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। अगर आपको राधा रानी से जुड़ी ये घटनाएं अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।